हे एवरीवन, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे आइटम्स जो बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली हैं और इसके लिए आपको मार्केट से 1 रुपए का भी सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का DIY। तो जो पहला आइडिया है उसके लिए हमने ये फुलझड़ी के वायर्स लिए हैं। आई होप ये तो आपके घर में होगा ही, और ना हो तो आप जो कबाब स्टिक्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो फुलझड़ी वायर हमने लिए हैं इससे हम छोटी छोटी काइट्स बनाने जा रहे हैं, तो हमें इससे बड़े साइज़ की ज़रूरत नहीं थी। आप इससे थोड़ा सा बड़ा, या जो बहुत बड़े बड़े काइट्स आपने देखे होंगे हल्दी मेहंदी डेकोरेशन में, तो आप उस साइज़ का भी बना सकते हैं। बट आई थिंक डेली पर्पस से या घर के पर्पस से दैट वुड बी टू लार्ज। तो हमने एक ऐसा साइज़ लिया है जिसे आप यूजुअल डेज़ पे भी अपने घर में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमने इन्हें क्रॉस कर लिया है। अब हम आपको बता दें कि थ्रेड से हमने इसे कैसे कवर किया है। तो कुछ इस तरीके से हर वायर में हमने इसको इस तरीके से टर्न करते हुए गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, धागे को या जो भी आप ऊन ले रहे हैं उसको बस इस तरीके से हर वायर में घुमाना है और इसी तरीके से आपको अपनी पूरी काइट को कंप्लीट करना है। एंड में आप तो इसको ये ग्लू लीजिए कर एक दीजिए। सुपर अब डेकोरेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो टैसल्स थे वो हमने थोड़ा सा मैच करते हुए कि ब्लू, अगर हमने ब्लू काइट ली है तो उसमें ग्रीन टैसल लगा दिए हैं। तो ये आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर ये तो आप घर पे ही बना सकते हैं। अब डेकोरेशन के लिए हमने ये जो गोटे के फ्लावर्स होते हैं उसको इसमें स्टिक किया है और थोड़ा सा कुछ डेकोरेशन कर लिया है। जैसा भी आइटम आपके पास हो डेकोरेशन का, आप उससे इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे हम आपको बता दें कि रिसेंटली हमने ये ऑनलाइन देखा था अमेज़ॉन पे। तो ये पैक ऑफ 5 काइट्स थी। साइज़ इतना ही था लेकिन उनकी प्राइजेज़ आई गेस 550 या 600 के बीच में थी। तो हमें वहीं से ये आइडिया मिला था कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें हम आपके 5 से 6 रुपए भी खर्च नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी जो काइट्स हैं उनको तैयार कर लिया है। अब इनके जो कलर्स हैं ये बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब जो एंड में थोड़ा थोड़ा वायर रह गया था, आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। हमने इसके एजेस में ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसमें मोती इस तरीके से ग्लू कर दिया है ताकि ये जो इसके एजेस हैं वो किसी को चुभे भी ना और ये थोड़े और भी अच्छे लगे। तो इसी प्रोसेस को हमने अपनी 6 जो काइट्स बनाई हैं उसमें स्टिक कर लिया है और इस तरीके से हमारी ये काइट्स बनकर रेडी हैं। अब चलिए भागते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। तो उसके लिए हमने फैब्रिक का यूज़ किया है। हम पहले प्लेन फैब्रिक से शुरू कर रहे हैं ताकि आप जो हम इसमें बना रहे हैं उसको आप आराम से देख लें। एक्चुअली हम बता दें कि ये दिखने में थोड़ा सिंपल लग रहा है, पर हमें खुद इसको फेयर तरीके से बनाने से पहले हम 2 बार फैब्रिक की कटिंग करके उसकी सिलाई करके उसको फेंक चुके हैं, क्योंकि वो दोनों बार में भी ये बर्ड्स अच्छे से नहीं आए थे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, 1-2 बार आप ट्राई करना, बन जाएगा। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं किसी ख़राब फैब्रिक से आप शुरू करना, बाद में कोई ऐसा फैब्रिक लेना जिससे आपको एक्चुअली में बर्ड बनाना हो। और अगर आपकी सिलाई बहुत ही अच्छी है तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो अब हमने इस तरीके से एक बर्ड का एक स्केच टाइप का बोल सकते हैं वो ड्रॉ कर लिया है। अब आपको इसे हाथ से सिलाई करनी होगी। अब एक्चुअली मशीन तो हम भी थोड़ा चला लेते हैं, थोड़ा बहुत हमें भी आता है, पर इतनी छोटी छोटी चीज़ों में मशीन चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम लग रहा था। तो हमें लगा कि हम इसे हाथ से ही कर लेते हैं। तो हमने जो सारे बर्ड्स हैं वो हाथ से ही स्टिच किए हैं। अब हम इसकी बीक को इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं। ये लीजिए, इसकी बीक के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको रेड ही लेना है। हमने भी कलर चेंज किए हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। सिलाई थोड़ी आप नीट रखिएगा, अदरवाइज़ जो बर्ड का ये शेप है ना ये अच्छा नहीं आएगा। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है हम इसको कट कर देंगे और बाद में हम इसके फ्रंट साइड के लिए इसको फ्लिप कर लेंगे। अब आप कोई भी पतला सी सामान पेंसिल पेन की हेल्प से कॉटन को जो फैब्रिक वुल होता है उसको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप किसी भी फैब्रिक के, पुराना कोई फैब्रिक हो, उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए और फिर उन टुकड़ों को इसमें आप इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी बर्ड को कंप्लीट किया है।
तो हमने आपको एक बर्ड बना के दिखा दी है कि ये कैसे बनाई जाएगी। है बहुत सिंपल, थोड़ा सा टाइम आपको शायद 2-4 बर्ड्स बनाने में टाइम लगेगा, बट उसके बाद ये बहुत जल्दी जल्दी बनती चली जाएंगी। आप चाहें तो घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अब जो इसका डेकोरेशन का पार्ट है उसके लिए वैसे तो हमें गोटा चाहिए था, पर गोटा हमारे पास उस समय था नहीं, तो ये गोल्डन जो पेपर था हमने इससे इस तरीके से गोटे जैसी छोटी छोटी पतली पतली सी पट्टियाँ काट ली हैं और बस अब इसे हम अपने बर्ड में इस तरीके से स्टिक कर देंगे। तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा अच्छा ये तो ऑनलाइन भी मिलता है, और ये तो अगर आप राजस्थान जैसलमेर साइड जाएं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेंडिंग होती हैं। तो अब ये सब चीज़ें मार्केट में हैं, लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, और अब आपको पता है शादी ब्याह का समय है, तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं अपने घर को। एक हमेशा नहीं कि अगर टेंट वाले भैया आके घर डेकोरेट करते हैं तो थोड़े दिनों बाद जब वो सारा सामान निकाल के ले जाते हैं तो घर बड़ा सूना सूना सा लगता है। तो अगर आपके घर में इस तरीके के कोई आइटम होंगे ना, तो अगर टेंट वाले भैया ले भी जाएंगे तो उसके बाद भी आपके घर में थोड़े बहुत डेकोरेशन का आइटम रहेगा, जिससे लगेगा कि हाँ शादी ब्याह का घर है। तो अब बर्ड को आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिए। अब ये देखिए हमने कितनी सारी बर्ड्स बना ली हैं। इनको बनाने में हमें 3 दिन लग गए थे, क्यों सिर्फ बर्ड बनाने का काम तो यार घर में होता नहीं है, बहुत सारा काम होता है। अब देखिए हमने 2 पैर बनाए हैं, सेम कलर रखे हैं। अब मैंने अरेंज कर लेते हैं कि हमें इन्हें कैसे एक साथ पिरोना है। अब ये जो टैसल हैं ये हमारा एक बहुत पुराना सूट था, तो सूट तो अब डिस्कार्ड कर दिया है, पर उसमें ये टैसल्स निकले थे, तो ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो इनको हमने रख लिया था। आप चाहें तो इन टैसल्स की जगह पे आप बेल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास अक्सर शिकायत रहती होगी कि ऊन या मोटा धागा सुई में ना आराम से घुसता नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, लाइटर की हेल्प से थोड़ा सा इसको आंच देना है, हाथ से प्रेस करना है बस। अब कितना भी मोटा धागा हो सुई में आराम से घुस जाएगा। चलिए अब जो भी मोती या जो भी डेकोरेशन का सामान आपके पास है उस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास जो थे नए पुराने उनसे हमने थोड़ा मैच करते हुए अपनी जो बर्ड्स हैं उनको पिरो लिया है। अब ये प्रोसेस तो आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको डेकोरेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो आइटम था हमने उसी का यूज़ किया है। चलिए बर्ड्स को पिरो लेते हैं, और ये पिरोने के बाद कुछ इस तरीके की लगेंगी। ये देखिए अब इनको देखकर आई एम श्योर कि आप किसी के सामने भी इन्हें रख देंगे ना तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये आपने घर पर बनाई है। अब जो दूसरा आइडिया है उसके लिए हमने ये बोर्ड लिया है MDF का। आप चाहें तो कार्डबोर्ड या जो केक बोर्ड होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें एक पिछवाई पेंटिंग की है, काऊ बनाई है, और आई वॉज नॉट श्योर कि ये काऊ हम बना पाएंगे। है बहुत सिंपल, बट यू नो आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, तो ये स्केचेस वगैरह तो हमारे बस की चीज़ है नहीं, बट फिर भी ये बहुत आराम से एक बार में बन गई बाय गॉड ग्रेस। पता नहीं ये कैसे बन गई। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, शुरू करेंगे जैसो के एप्लीकेशन से। अब फटाफट से इसे कलर कर लेते हैं। अच्छा हम बता दें, ये पेंटिंग वेंटिंग का काम हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर कुछ ये पिछवाई हैं, वर्ली हैं, ये सारी पेंटिंग इतनी अच्छी होती हैं कि अपने आप ही आपको इतना वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको ये लगता है कि यार ये इतनी सिंपल होती हैं और उसके बाद भी इतनी खूबसूरत लगती हैं, तो क्यों ना इन्हें ट्राई किया जाए। इसीलिए ना चाहते हुए भी हम हर बार पेंटिंग की तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी काऊ को पेंट कर लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस पेंटिंग ही पेंटिंग है। इसमें मिरर का इसमें हमने थोड़ा बहुत काम किया है, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो प्लेट के ऊपर भी इस तरीके का कुछ पेंटिंग कर सकते हैं। मिरर बस इतने से ही है। तो इसी लास्ट वीडियो के साथ हमारा भी ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी आइडिया पसंद आया हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पूरा का पूरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि आपके घर में पड़े हुए वेस्ट से ही कुछ ऐसा बनाया जाए जो बहुत अच्छा लगता हो। इससे क्या होता है, घर का वेस्ट जो है वो वेस्ट ना रह के कुछ पर्पसफुल चीज़ बन जाती है, हमारे पैसे भी बच जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस पसंद आते हों तो वीडियो पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।